सभी को प्रणाम। मुहूर्त देखने के लिए हमारे आचार्यों ने काफी सारे मेथड्स बताए, जिसमें कि बहुत सारे ग्रंथ, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त मार्तंड वगैरह बहुत सारे ग्रंथ उन्होंने लिखे और उसमें वर्णन किया। पर एक ऐसा, आचार्यों ने हमारे एक ऐसी टूल हमें दी है जिसके माध्यम से हम बहुत ही आसानी से मुहूर्त को निकाल सकते हैं, और वो भी पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उसकी अपनी कुंडली के हिसाब से। क्योंकि कई सारे योग होते हैं जो सबके लिए ही होते हैं, जैसे अक्षय तृतीया, दशहरा, या कोई ऐसे योग जैसे गुरु पुष्य योग या रवि पुष्य योग जो अभी गया भी था रविवार को। तो ऐसे कुछ योग होते हैं जो सबके लिए मान्य होते हैं, यानी उस दिन कोई भी व्यक्ति कार्य को करे तो उसमें उसको सिद्धि प्राप्त होती है, उसको उसमें सफलता मिलती है। पर यदि कोई ऐसा दिन नहीं आ रहा बीच में और व्यक्ति को जरूरी काम करना ही है, तो उसके लिए ये जो टूल है जो आज हम पढ़ेंगे, अष्टक वर्ग, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम करता है। किसी को भी मुहूर्त निकाल के देने के लिए ये टेक्निक एक बहुत ही अच्छी टेक्निक हमारे आचार्यों ने बताई। अब इसमें इसको देखते कैसे हैं, तो हम सबको पता है कि हमारे सूर्य जो है वो एक दिन में एक अंश चलते हैं, यानी 1 डिग्री चलते हैं। और 30 दिन में 30 अंश, 30 अंश की एक राशि होती है, यानी वो एक राशि को एक महीने में भोग लेते हैं, एक राशि को 1 मंथ में वो कंप्लीट कर लेते हैं। अब ऐसे ही चंद्रमा की गति जो है वो 2 से ढाई दिन के, यानी 2.25 दिन के आसपास वो उसको कंप्लीट कर लेते हैं एक राशि को। और एक जो लग्न होता है जो कि 2 सवा 2 घंटे के अंदर बदल जाता है, हमारा 2 घंटे के आसपास का लग्न होता है, वो चेंज होता रहता है हर 2 घंटे बाद। तो ऐसे ही हमने अगर किसी का अष्टक वर्गा से देखना है मुहूर्त निकालने का, तो उसमें कैसे देखना होता है उन्होंने बताया कि अष्टक वर्गा में यदि 30 या 30 से ज्यादा बिंदु किसी भी राशि में, किसी भी भाव में 30 या अबव 30 पॉइंट्स हो, तो ऐसे में उस राशि का लग्न एक तो शुभ है उन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने कहा कि उन राशियों में, जिन राशियों में 30 या 30 से ज्यादा अधिक बिंदु हैं, उन राशियों में जब जब सूर्य गोचर करेंगे, जब जब उन राशियों में सूर्य गोचर करें, वो मंथ, क्योंकि सूर्य एक मंथ में, 1 मंथ में कंप्लीट करते हैं एक राशि को, तो उन्होंने बताया कि वो पूरा मंथ, वो पूरा महीना उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, जिसके लिए, जिसके कुंडली में भी पर्टिकुलर राशि में 30 या 30 से ज्यादा पॉइंट्स है, जिस भी राशि में, उस राशि में जब भी सूर्य गोचर करे तो वो महीना उसके लिए शुभ है। सबसे पहली चीज उन्होंने बताई, इसको भी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। फिर उन्होंने कहा कि यदि ऐसा मंथ नहीं है, मान लीजिए सूर्य उस मंथ गोचर नहीं कर रहे, पर उसी महीने आपको काम करना है, उसी महीने आपको कोई जरूरी व्हीकल परचेज करना है, या शुभ जो है आपको मुहूर्त किसी भी चीज का निकालना है, गृह प्रवेश का निकालना है या कुछ भी, तो उस केस में उन्होंने बताया कि हम चंद्रमा को देखते हैं। फिर अब हम चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा जो है, क्योंकि वो 2 दिन 2.25 दिन के आसपास रहते हैं एक राशि में, तो फिर हमने देखना है कि चंद्रमा उस राशि में, जिस राशि में 30 या 30 से ज्यादा बिंदु हैं, उस राशि में कब गोचर करेंगे। जब वो गोचर करेंगे उस दिन हम उस मुहूर्त को ले सकते हैं। ये दूसरी चीज उन्होंने बताई। तीसरी चीज उन्होंने बताई कि किस दिन, यदि उन 2 दिनों में भी हमने देखना, तो किस दिन कर सकते हैं हम। जिस दिन उन्होंने बताया कि ईस्टर्न होराइजन में, यानी पूर्व की दिशा में, जो कि सुबह सुबह सनराइज के समय होता है, कि सनराइज के समय लग्न उदित कौन सा हो रहा है। यदि वो वाला लग्न उदित हो रहा है जिस लग्न में 30 या 30 से ज्यादा बिंदु है, यानी वो राशि यदि उदित हो रही है, तो उस दिन भी कार्य को कराया जा सकता है। ये उन्होंने दिन तक का बता दिया। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो उन्होंने बताया, जो कि उन्होंने कहा कि यदि पूरा दिन भी नहीं मिल रहा, यदि हमें आज ही मान लीजिए कोई शुभ काम करना है, आज 6 नवंबर है जैसे, यदि मुझे आज ही कोई शुभ काम करना है और आज मेरे ना ही सूर्य शुभ राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी 30 या 30 से ज्यादा वाली बिंदु में यदि नहीं गोचर कर रहे, चंद्रमा भी नहीं कर रहे, लग्न उदित भी नहीं हुआ यदि, तो उन्होंने लास्ट पॉइंट उन्होंने बताया कि इस केस में हम
उस पर्टिकुलर लग्न को ले सकते हैं, उस पर्टिकुलर लग्न की राशि को ले सकते हैं जिस राशि में 30 या 30 से ज्यादा बिंदु है। जैसे सब 2 घंटे में एक राशि बदल जाती है। अब उन्होंने बताया जैसे इस समय क्या हो रहा है कि कन्या लग्न चल रहा है, इस समय कन्या लग्न चल रहा है, ठीक है, और जो कि 7 डिग्री पे है, यानी कि अभी ये काफी टाइम चलेगा, 1-1.5 घंटा, 1-2 घंटे के आसपास अभी ये चलेगा, 1-1.5 घंटा। अगर मुझे अभी ही कोई काम करना है शुभ, तो अगर मेरे कन्या राशि में, अष्टक वर्गा में, मेरी कुंडली में कन्या राशि में यदि 30 या 30 से ज्यादा बिंदु है, तो मैं इस समय इस कार्य को कर सकता हूँ, कोई भी शुभ काम को कर सकता हूँ। ऐसे ही अब अगला जो लगन आएगा वो तुला आएगा, कन्या के बाद तुला लगन आएगा। यदि तुला लगन में मेरे अच्छे पॉइंट्स हैं, अच्छे बिंदु हैं अष्टक वर्गा में, तो मैं तुला में कर सकता हूँ। ऐसे ही उन्होंने बताया कि फिर हम लास्ट में, उन्होंने कहने का मतलब है कि लग्न बताया कि यदि दिन भी नहीं, महीना भी नहीं मिल रहा, दिन भी नहीं मिल रहा, तो उन्होंने कहा कि उसमें भी फिर दिन में पर्टिकुलर किन घंटों में हम कर सकते हैं कार्य को, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि हम वो पर्टिकुलर लगना ले लेंगे, सिंपल। ऐसे ही अब जैसे हम इस कुंडली में देखते हैं, इसी कुंडली में ये अष्टक वर्गा, ये मैंने सर्वाष्टक वर्गा खोल लिया इस कुंडली का। इस कुंडली में हमने देखना है, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति, ये मान लीजिए किसी की कुंडली है और ये व्यक्ति मेरे पास आए और कहे कि मेरे को आज ही कोई शुभ काम करना है। पहले इसको पूरा मंत्र से देखते हैं, चलिए पहले पूरा मंत्र से देखते हैं कि इसमें सबसे पहले मैं, मेरी नजर कहाँ जाएगी कि कौन से भाव राशि में 30 या 30 से ज्यादा बिंदु। तो 30 या 30 से ज्यादा बिंदु इनके एक तो यहाँ पर है 32 पॉइंट्स, जो कि कुंभ राशि में, इसके बाद 10th हाउस में यानी मिथुन राशि में है, इसके बाद 11th हाउस में यानी कर्क राशि में है, और 33 पॉइंट्स हैं 12th हाउस में यानी सिंह राशि में। तो 30 या 30 से ज्यादा बिंदु हमारे पास 4 राशियों में हमें मिले, नॉर्मली 4-5 राशियों में इजीली मिल जाता है किसी की भी कुंडली में। अब अगर मुझे देखना है कि इन व्यक्ति, अगर ये व्यक्ति मेरे पास आए और कहे कि क्या मैं इस महीने कोई कार्य को करना चाह रहा हूँ, इस महीने कोई शुभ कार्य करना चाह रहा हूँ, तो मुहूर्त निकाल करके अगर यदि मुझे देना है, तो सबसे पहले मेरी नजर जाएगी सूर्य इस समय कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य इस समय जहां भी गोचर कर रहे हैं, अब क्योंकि ये तो एट प्रेजेंट की कुंडली है, तो हमें पता है कि तुला राशि में सूर्य गोचर कर रहे हैं। तुला राशि में इस व्यक्ति के पास 27 पॉइंट्स हैं। तो क्योंकि ये 30 से कम है, तो इसलिए ये मंथ उतना शुभ नहीं है, पर ये व्यक्ति कह रहा है कि नहीं, इसको शुभ काम करना ही है, करना ही पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि चंद्रमा का गोचर देख लूंगा। तो चंद्रमा इस आज के दिन सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि में इस व्यक्ति के पास 33 पॉइंट्स है, इनफ पॉइंट्स है। तो मैं इस व्यक्ति को ग्रीन सिग्नल दे दूंगा कि हाँ भाई आज आप काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अब वो आज में भी यदि मुझे पर्टिकुलर टाइमिंग बतानी है, तो वो टाइमिंग भी हम बता सकते हैं। वो कैसे कि जब जब इस व्यक्ति के जब जब इस व्यक्ति के आज के गोचर में लग्न में ये आए सिंह राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि या कर्क राशि, क्योंकि इनके 4 पॉइंट बिंदु 4 भावों में ज्यादा है, 4 राशियों में। तो मैं इन 4 राशियों में से कोई सा भी लग्न उठा करके इनको बता दूंगा कि इन लग्नों में आप कार्य को कर लीजिए। जैसे अभी कन्या लग्न चल रहा है, मैं यहां से मिटा देता हूँ सब। यहाँ पर जैसे अभी कन्या लग्न चल रहा है, अभी इस समय कन्या लग्न चल रहा है, तो इसके बाद तुला लग्न आएगा, तुला के बाद वृश्चिक आएगा, वृश्चिक के बाद धनु, मकर, कुंभ। कुंभ जब आएगा लग्न, क्योंकि वहां पर 32 पॉइंट्स हैं, तो कुंभ लग्न में मैं इसको कहूंगा कि आप कुंभ लग्न में कर लीजिए। या फिर जब कुंभ लग्न उदित हो रहा होगा, यानी कुंभ लग्न, कुंभ का लग्न चल रहा होगा गोचर में, या फिर मिथुन का चल रहा होगा, कर्क का या सिंह का। अब जैसे कुछ टाइम पहले, कुछ देर पहले सिंह लग्न चल रहा था, यदि ये व्यक्ति मेरे से पहले ही पूछ लेते जैसे, तो मैं इनको सिंह लग्न का इनको टाइमिंग बता देता कि सिंह लग्न में आप कार्य को कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सिंह लग्न में 33 पॉइंट्स। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी को स्थिर कार्य करना है, स्थिर कार्य यानी व्हीकल परचेज करना है, प्रॉपर्टी परचेज करनी है। यदि वो चाहता है कि मेरे पास वो कुछ समय तक रहे, कुछ मतलब लंबे समय तक रहे, जैसे 2-4 साल 6 साल तक रहे,
तो स्थिर कार्यों में हम स्थिर लग्नों को लेते हैं, जैसे वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। तो अगर ऐसा कोई कार्य करना है तो उसके लिए मैं देखूंगा कि इनके वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ लग्नों में से किस राशि में यानी वृश्चिक, सिंह, वृषभ और कुंभ राशि में किन राशियों में ज्यादा बिंदु है, वो राशि का लग्न मैं उठा करके इनको दूंगा। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति मेरे पास आते और ये मेरे से पूछते कि व्हीकल परचेज करना है, तो मैं इनको, क्योंकि इनके कुंभ लग्न में भी अच्छे बिंदु हैं, स्थिर लग्न कुंभ लग्न में, और सिंह लग्न में भी अच्छे बिंदु हैं, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इनके पास जो चार राशियां हैं, जो चार राशि इनके पास है अच्छी पॉइंट्स वाली, उन चारों में भी मैं इनको कुंभ या सिंह लग्न इनको प्रेफरली इनको देता। मतलब उस लग्न में मैं इनको टाइमिंग का इनको बताता कि इस लग्न में आप कार्य को करो, यदि कोई स्थिर कार्य करना है जैसे व्हीकल परचेज या प्रॉपर्टी परचेज वगैरह। तो इस तरीके से भी हम सेकंड पॉइंट में यदि हम देखना चाहें कि कार्य कैसा है, तो वो शुभ कार्य किस तरीके का शुभ कार्य अगर वो देखना, तो उसके हिसाब से भी हम टाइमिंग को और ज्यादा प्रिसाइजली उसको व्यक्ति को करके टाइम हम दे सकते हैं मुहूर्त में। तो इस तरीके से हम नॉर्मली किसी भी व्यक्ति का मंथ, डे और यहाँ तक की टाइमिंग यानी आवर्स तक निकाल करके इजिली अष्टक वर्गा के टूल से दे देते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। उसमें कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ 30 या 30 से ज्यादा पॉइंट्स हमने देखने हैं व्यक्ति की कुंडली में कि कहाँ पर, और वो निकाल करके उसको टाइमिंग दे देनी है। तो आशा है आपको ये सूत्र समझ में आया होगा जो कि अष्टक वर्गा के ऊपर है। और ऐसे ही सिंपल और अच्छे जो है पॉइंट्स के साथ नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तो तब तक के लिए सीखते रहें। प्रणाम।